जब भगवान इस धराधाम को छोड़ने लगे तब भक्तों ने पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद हम किसका आश्रय लें? तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैं जा नहीं रहा, मैं इसमें समा रहा हूं। और उस क्षण भगवान ने अपनी सारी दिव्य शक्ति इस एक ग्रंथ में रख दी। वे अंतर्धान हुए, पर गए नहीं, वे आज भी यही हैं, इसी भागवत में। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीं निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल है। अर्थात सूत जी कहते हैं, भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति देखकर अपना नित्य लोक छोड़कर भक्त वत्सल भगवान वहां पधारे। नैमिषारण्य के पावन वन में महर्षि शौनक और उनके शिष्यों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ने लगे तब उद्धव जी ने क्या पूछा? शौनक जी सुनिए, उद्धव जी ने भगवान से कहा। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी भगवान के सामने खड़े थे। अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। मुनिवारो, आज सप्ताह श्रवण की अलौकिक महिमा मैंने देखी। यहां मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी सभी निष्पाप हो गए। कली काल में भागवत कथा से बढ़कर कोई साधन नहीं। भक्त वत्सल श्री भगवान ने अपना धाम छोड़कर वहां पदार्पण किया। वनमाला, श्याम वर्ण अंग, पीतांबर, मुकुट की लटक, कुंडलों की झलक, त्रिभंगा ललित, करोड़ों कामदेवों की छवि। प्रभु प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। आज सप्ताह श्रवण की अलौकिक महिमा मैंने देखी। यहाँ के मूर्ख और दुष्ट भी सभी निष्पाप हो गए हैं। अब घोर कलयुग आया ही समझिए। संसार में अनेक दुख प्रकट हो जाएंगे। ये गौ रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, आपको छोड़कर रक्षक और कोई नहीं। भक्त वत्सल, साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भक्त जन आपके वियोग में पृथ्वी पर कैसे रहेंगे? तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। ये भागवत साक्षात शब्दमयी भगवद मूर्ति है। इसके दर्शन श्रवण पाठ से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट होते हैं। उसी सभा में अकस्मात भक्ति देवी प्रकट हो गई, तरुण अवस्था में दोनों पुत्रों के साथ। श्री कृष्णा हरे मुरारे, श्री कृष्णा। ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। सनत कुमार जी को नमस्कार। मैं कलियुग में नष्ट प्राया हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे पुनः पुष्ट किया, अपने पुत्रों को भी। तुम धैर्य धारण करो, नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। जिनके हृदय में श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में निर्धन होने पर भी परम धन्य है। इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आ बसते हैं। मुनिवरों, अब सुनो गोकर्ण की कथा। ये कथा है एक ब्राह्मण की, एक पाप की और एक मुक्ति की। एक प्रसिद्ध नगर में आत्मदेव नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था, स्वभाव से कुटिल और कपटी। संतान के बिना ये सब धन, ये घर द्वार सब व्यर्थ है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। एक दिन बहुत दुखी होकर आत्मदेव घर से निकलकर वन को चल दिए। थका हुआ तालाब के किनारे बैठकर, भगवान मुझे संतान दो, मेरे पितरों को मुक्ति कैसे मिलेगी? गहरी आहें भरता है।
2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमस्कार किया। ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? मुझे अपने दुख का कारण बताओ। महाराज, संतान के अभाव में मेरे पितर तरसते हैं। संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। ब्रह्म देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लो। सुनो, मैंने तुम्हारे भाग्य को देखकर निश्चय किया है। 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती। महात्मा जी, बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूं। तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान का पालन करना होगा। एक समय एक ही अन्न खाना होगा, तब बालक शुद्ध स्वभाव का होगा। दिव्य फल देते हैं और चले जाते हैं। योगी राज चले गए। आत्मदेव ने वो फल अपनी स्त्री को दे दिया, किंतु धुंधुली ने वो फल नहीं खाया। सखी, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। गर्भ रहेगा, पेट भरेगा, घर का धंधा कैसे होगा? एक दिन धुंधली की बहन स्वयं उसके घर आई। धुंधली ने उसे सारा वृत्तांत कहा। बहन, मैं इस दुख से दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रह। और वह सन्यासी का फल, उसे मैं गाय को खिला दूंगी। उसी समय वन में एक परम ज्ञानी गोपालक की गाय ने एक मनुष्याकार, दिव्य, सुवर्ण कांति वाला बालक को जन्म दिया। देखो, इस बालक के गाय जैसे कान हैं। इसका नाम रखता हूं गोकर्ण। देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ। किंतु धुंधली का अपना पुत्र धुंधकार बड़ा होने पर बड़ा दुष्ट निकला। छिपे छिपे दूसरों के घरों में आग लगाना, बालकों को कुएं में डालना, हिंसा उसका व्यसन हो गया था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने पिता की सारी संपत्ति नष्ट की। एक दिन माता पिता को मारकर सब बर्तन उठा ले गया। इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र से बड़ा दुखदाई और कोई नहीं होता। गोकर्ण, जो गाय के दूध से पला, शुद्ध हृदय का था, एक दिन पिता के पास आया। पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे मैं मानना छोड़ दें। इस संसार को क्षण भंगुर देखें। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। सदा साधुजनों की सेवा करें। एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथाओं का रसपान करें। बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? विस्तार पूर्वक बताओ। पिताजी, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, वही करें। गोकर्ण के वचनों से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ा और वन की यात्रा की। आत्मदेव की छाया वन में विलीन होती है। जाओ पिताजी, अब आपकी मुक्ति निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात दिन भागवत के 10वें स्कंध के पाठ से आत्मदेव ने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव, आज तुम्हारा सब परिश्रम सफल हुआ। आओ मेरे साथ चलो। प्रभु, आप आ गए, आप आ गए। शौनक जी, ये थी गोकर्ण की कथा। आत्मदेव ने वन में भागवत के पाठ से श्री कृष्ण को प्राप्त किया। संसार में चाहे कितने भी कष्ट हों, भागवत का आश्रय लेने से मुक्ति निश्चित है। जय श्री कृष्ण, जय श्री भागवत। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य संपूर्णम। अरे मैया, अरे बाबा, अरे सखी, अरे सखा, कहाँ चल दिए ऐसे ही? पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दियो, ना तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा। और हाँ, मेरे सब सखानते भी ये बात पहुंचा दियो। राधे राधे।